हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिकंदर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल GKV सिकंदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख नदियां। उससे जो आरपीसी में क्वेश्चन आए हैं वो मैं उठा के लाया हूं। ये किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आरपीसी रिपीट करती हैं। तो हम नदी का जो टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख नदियां, उससे मैं 8 से 10 क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनना है, इनको पढ़ना है और आंसर देना है। और इस वीडियो के अंत के बाद आपको अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है, जिससे कि हमें पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो पा रही है। क्योंकि आने वाला एग्जाम्स पटवारा एग्जाम जो जनवरी में होने वाला है। ओके, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, डोई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से? ऑप्शंस उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़ या राजसमंद। आपको अपना ऑप्शन चुनना है। इसका जो आंसर है वो है अजमेर जिला, यानी डोई नदी राजस्थान के अजमेर जिले से संबंधित है। डोई नदी यानी कि राजस्थान के अजमेर जिले के पास नसीराबाद से निकलती है और ये अजमेर और टोंक में बहती हुई बनास नदी में बिसलपुर पास के बाद मिल जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, कोठारी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, या कोठारी नदी का उद्गम स्रोत किस पहाड़ी से है? तो ऑप्शंस है बिजराल पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी और पडरार पहाड़ी। आपको अपना ऑप्शन चुनना है। ओके, कोठारी नदी दिवेर पहाड़ी से निकलती है। कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी से निकलती है। दिवेर की जो पहाड़ियां है वो राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित है, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट भी होते हैं, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, काकनी नदी, कांतली नदी, मंदा नदी या जाखम नदी। आपको अपना ऑप्शन चुनना है और इसमें कमेंट करके बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो है काकनी नदी। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? वो है काकनी नदी। काकनी नदी जैसलमेर जिले में बहती है, जैसलमेर जिले से संबंधित है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है काकनी और कांतली में। एग्जाम में जाकर आपको मसूरदी नदी अगर पूछे तो आपको काकनी नदी करना है। ओके, अब अगला सवाल, चुलिया जलप्रपात, राजस्थान की चुलिया जलप्रपात जो किस नदी पर बना हुआ है? राजस्थान की किस नदी पर चुलिया जलप्रपात बना हुआ है? वो ऑप्शन है बनास नदी पर, माही नदी पर, चंबल नदी पर या कोठारी नदी पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरीके से, तो ये आपको आना चाहिए। बहुत बार पूछा गया भी है आरपीसी के द्वारा। तो चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी चित्तौड़गढ़ पर ये बना हुआ है। राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। रुंडित सरिता, ऑप्शंस आपके सामने, वाकल नदी, खारी नदी, बाणगंगा नदी या शाबी नदी। आपको अपना आंसर चुनना है और कमेंट करके बताना है। राजस्थान की किस नदी को, यहाँ पर नदी होगा, राजस्थान की किस नदी को रुंडित सरिता कहते हैं? आया हुआ सवाल है। रुंडित सरिता किस नदी को कहते हैं? रुंडित सरिता कहते हैं बाणगंगा नदी को राजस्थान की रुंडित सरिता कहते हैं। ओके, अब अगला सवाल, काठल की गंगा किस नदी को कहते हैं, या किस नदी को काठल की गंगा कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने, माही नदी, चंबल नदी या सी बनास नदी या डी कांतली नदी। तो इसका जो आंसर है वो होगा काठल की गंगा माही नदी को कहते हैं। राजस्थान के दक्षिण भाग से प्रवेश करती है माही नदी, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी भी माही नदी को काठल की गंगा
के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल, घोड़ा पछाड़ नदी किस जिले से संबंधित है? थोड़ा सुनने में नाम अजीब लग सकता है आपको, घोड़ा पछाड़ नदी किस जिले से संबंधित है या किस जिले में बहती है? तो आपके सामने ये ऑप्शंस देखकर आप कर सकते हैं। कोटा जिले से संबंधित है, या बूंदी जिले से संबंधित है, दौसा से संबंधित है, या चूरू से संबंधित है? तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है, तो ये आंसर तो होगा नहीं। चूरू और बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती है, तो ये आंसर होगा नहीं। कभी भी आप एग्जाम में जाए तो ऑप्शन को काटना सीखे, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आप इस 3 में से आप चूज कर सकते हैं, आता है तो आप सीधा राइट करेंगे बूंदी जिला, सॉरी। घोड़ा पछाड़ नदी बूंदी जिले से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बूंदी जिले से संबंधित। और अगला सवाल मैं लेके आया कि इनमें से सुमेलित नहीं है पे ध्यान देना है थोड़ा। ये नदियां हैं और इनकी ये इधर सहायक नदियां हैं। ये इधर इस तरफ नदियां और इस तरफ सहायक नदियां, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सी नदी का सहायक नदी नहीं है? सबसे पहले हम देखते हैं काली सिंध का। काली सिंध की सहायक नदी इस क्वेश्चन में बताया गया नवाज नदी को। बनास की सहायक बताया गया सागी नदी को। माही की सहायक नदी बताई गई है चाप नदी, और साबरमती की सहायक नदी बताई गई है वाकल नदी। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए सभी की सहायक नदियाँ। इसमें जो ऑप्शंस है वो ये होगा। कौन सा, क्या पूछा गया? कौन सा सुमेलित नहीं है? ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी में जो सहायक नदियाँ हैं वो सही है। इस बनास की सहायक नदी बताई गई है सागी नदी। सागी नदी मैं बता दूं, बनास की सहायक नहीं होकर ये लूनी नदी की सहायक है। किसकी है? लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? सागी नदी। तो ये आंसर अपना होगा। बाकी ये भी ध्यान रख सकते कि काली सिंध की सहायक नदी नवाज नदी है। माही नदी की सहायक नदी चाप है, और साबरमती की जो सहायक नदी है वो है वाकल। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका जितना भी स्कोर या आपको जो भी क्वेश्चंस जिसमें डाउट है या जितना भी स्कोर हुआ है वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ऐसे मैं आपके सामने 8 से 10 सेट लेके आऊँगा, जिससे कि आपके 100 से 150 क्वेश्चन हो सके और आने वाले एग्ज़ाम में आप आराम से सरल कर सकें। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।